स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स क्लास 11th मिड टर्म एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। तो देखिए मिड टर्म का ये पेपर है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेट में से। तो आपको सेट में पता है दो फॉर्म होती है, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है और इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स दिए हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 गिवन है। ठीक है, तो ये आपका एक सेट है, मान लीजिए ए सेट है। तो अब आप इसे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में या तो वर्ड्स में लिखा जाता है या सिंबल्स फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम इन सबको x मान रहे हैं। ठीक है, x सच दैट x की वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 3 तक है ना। तो x जो है -3 से कहाँ तक है, +3 तक। और इक्वल का साइन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि -3 भी है इसमें और 3 भी है ना। तो x की वैल्यू -3 से स्टार्ट है 3 तक। बट ये क्या है, सिर्फ इंटीजर्स ही तो है। तो x क्या है आपका, x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये आपकी क्या फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए, ये सोल्यूशन ना किसी इक्वेशन से आते हैं। देखिए ये अगर मैं बोल रही हूँ -3 से 3 तक की वैल्यू दे रहा है तो ज़रूर इक्वेशन क्या रही होगी, x² -9 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो x क्या है, इंटीजर है, सच दैट x² -9 लेस देन 0। तो आप लिख लेना x क्या है, एक इंटीजर है, सच दैट x² -9 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आता है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, देखिए यहाँ साइड में सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बट आपको जस्ट ये लिखना ही है। ठीक है, तो x² -9 है तो 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये देखिए एक बार प्लस हो जाएगा x + 3, एक बार माइनस हो जाएगा। एंड अगर हम सिंबल ये वाला लगाएंगे तो इसके आंसर दो आएंगे ना, एक -3 आएगा और एक +3 आएगा जब ये 0 के उस साइड जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार नंबर लाइन में -3 लिख देंगे और +3 लिख देंगे। अब जब भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही होता है x के साथ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का। इनइक्वालिटी आप सीखेंगे जब चैप्टर्स में तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे x के साथ प्लस साइन होना चाहिए, तभी ये प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा और ये प्लस होगा। इट मीन्स आपको लेस देन का साइन लगाया ना, तो आप माइनस वाले जो इंटरवल्स है वो ही लोगे। तो यानी कि माइनस वाले इंटरवल में लेस का मतलब 0 से कम। तो ये नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है ना इस वाले इंटरवल पे। तो -3 से लेके 3 तक जो भी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। सारी रियल नंबर्स नहीं लेना, अदरवाइज हम इसे इंटरवल में लिखते हैं। अभी हमें जस्ट इंटीजर्स लेना है, इसलिए हमने पूरा, हमें क्योंकि पूरा नंबर्स एलिमेंट दिए ना, इंटरवल नहीं दिया। इंटरवल दिया तो रियल नंबर होता है, एक्स क्या होता है, रियल। बट यहाँ पे क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स गिवन है तो एक्स क्या है आपका, जेड। तो यानी कि आप इसे, ये जो भी ये जो आंसर्स है वो इस इक्वेशन से आए हैं। ठीक है, -3 से 3। तो ये इक्वेशन भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपको। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 5x² + 2। फंक्शन आपको गिवन है 5x² + 2। यहाँ कंडीशन है x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल। फाइंड a सच दैट f इक्वल टू 22। तो सिंपल ये f(x) आपको गिवन है, क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। f(x) आपको गिवन है 5x² + 2 और x क्या है, रियल है, यानी x कोई भी नंबर हो सकता है, जस्ट इंटीजर नहीं है, x रियल नंबर है। और आपको fa गिवन है। देखिए ये f(x) है ना, तो अगर मैं fa बोल रही हूँ तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे a पुट कर दीजिए इस x की जगह। और ये fa आपको गिवन है 22, यानी कि आपका डोमेन, तो यानी डोमेन क्या होता है x, वो तो a रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ a रखना है। बट आपको इसका fa यानी कि रेंज पता है 22, तो ये a रखने पर आंसर क्या मिलेगा, 22। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। a के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, 5a² + 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 22 - 2 तो 20 आ जाएगा।
5a² अगर 20 है तो a² कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपका 20/5, तो ये आ जाएगा 4। अब a फाइंड करना है तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, और स्क्वायर रूट का आंसर प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो आपको a का क्या फाइंड करना था, वैल्यू फाइंड करना था a का, फाइंड a, ये कंडीशन गिवन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। तो ये देखिए आपको क्या करना है, एक सर्कल की आर्क की लेंथ निकालनी है और आपको रेडियस भी गिवन है और सेंट्रल एंगल भी गिवन है। तो आपको एक रिलेशन पता होगा लेंथ ऑफ एन आर्क रेडियस और थीटा के बीच में। तो अगर एक सर्कल है और वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 15 डिग्री का, तो आपको ये होती है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और ये थीटा होता है और ये रेडियस होता है। तो ये एक रिलेशन होता है एल का, आर और थीटा के साथ, एल होता है आर इंटू थीटा। ठीक है, अब ये थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। थीटा आपको पता है डिग्री में भी होता है और रेडियन में भी होता है। तो यहाँ पे जब हम लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा आपका रेडियन में लेना है, ज़रूर ये याद रखना आप। ठीक है, तो अब आपको एल कितना, एल तो फाइंड करना है ना, लेंथ ऑफ आर्क। आपको रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस के प्लेस में आप 5 रखेंगे। एंड थीटा देखिए ध्यान से, ये डिग्री में गिवन है, आपको इसे रेडियन में चेंज करना है। तो थीटा को रेडियन में बदलने के लिए देखिए ये याद रखना आप, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को डिग्री को रेडियन में लाना है तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, 180 में अगर पाई है तो 1 में फाइंड करने के लिए इसको यहाँ लग के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना। जब भी किसी चीज़ का 1 फाइंड करते हैं तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है। तो 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है, π/180। और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना होता है तो 180/π। ये रिलेशन याद रखना। अभी तो आपको डिग्री में गिवन है तो आपको रेडियन में लाना है, तो आपको ये बताना चाहिए 1 डिग्री कितना रेडियन होता है, इतना। ठीक है, तो अगर मुझे 15 डिग्री बोला है तो 15 डिग्री, डिग्री की जगह 1 डिग्री इतना रेडियन है तो 15 डिग्री में इतना से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 में निकालते तो डिवाइड करेंगे इसको, और जब 15 में निकालेंगे तो 1 का जो आंसर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो पता ही है ना सबको, 15 डिग्री निकालते हैं यूनिटरी मेथड लगा देंगे। तो 15 इंटू π/180 रेडियन, 15 डिग्री में इतना रेडियन होता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो एल आपका आ जाएगा। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए 5 इंटू 15 इंटू पाई की वैल्यू खोल लीजिए 22/7 और अपॉन में 180 है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1/180। ठीक है, इसके साथ अब इसे कैंसिल करके सॉल्व कर लीजिए। 5 में ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, अब इसे आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिए। 5 को 11 से किया 55 एंड 7 को 6 से किया 42। अब ये लेंथ है ना, तो थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो रेडियस की यूनिट ही लेंथ की यूनिट होगी, तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो आर्क की लेंथ 55/42, आप चाहे तो 55 को 42 से डिवाइड कर लीजिए तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सेक्शन 1 के क्वेश्चन है सारे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में से सिंप्लीफाई करना है। √-3 इंटू √-4 इंटू √-72। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, जो भी रूट के अंदर माइनस होता है ना, तो उस रूट के अंदर जो माइनस टर्म है, जैसे √-3 है ना, √-3 का मतलब क्या है कि ये 3 तो रूट के अंदर एज इट इज़ लिख देंगे ये, बट जो रूट के अंदर माइनस होता है ना, ये आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। रूट की वैल्यू अगर -1 है तो उसको हम आयोटा कहते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे 2 पार्ट से बनता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी। तो ये √-1 इमेजिनरी पार्ट होता है। तो √-3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 तो रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि पेयर नहीं है, तो √3, एंड रूट के अंदर जो माइनस है वो किस में क्या होता है, आयोटा होता है। तो रूट से बाहर आके आप आयोटा लिख सकते हो, उसको रूट के अंदर मत लिखना आयोटा, √-1 की वैल्यू ही आयोटा होती है। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए
रूट -3, फिर रूट -4, फिर रूट माइनस का 72। अब देखिए आपको दिख रहा है ये सब में रूट है और मल्टीप्लाई है, तो आपको पता है जब भी मल्टीप्लाई और सब में रूट हो तो एक बार में रूट लगा देते हैं और ये सारे नंबर अंदर इंटू एक रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 माइनस तो पॉजिटिव हो जाएंगे बट एक माइनस बचेगा ना, तो इट मीन्स ये माइनस तो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये 2 माइनस तो प्लस हो जाएंगे लेकिन ये वाला माइनस नहीं हो पाएगा, तो इसको पहले आप अंदर फैक्टराइज कर लीजिए ताकि रूट से हम पेयर बाहर निकाल सके। 4 के पेयर होते हैं 2 2 जा एंड 72 के फैक्टर कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 जा 72। अब देखिए मैंने आपको कहा है ना 3 माइनस के साइंस हैं, तो आप या तो ऐसे भी लिख सकते हैं -1 कितनी बार है 3 बार। ठीक है, अब पेयर क्या करते हैं, हम रूट से पेयर निकालते हैं, तो अगर ये 2 के पेयर कितने बन रहे हैं 1 2, ये एक्स्ट्रा बचा तो 2 बाहर आ जाएंगे, इसमें से एक 2 और इसमें से एक 2। ऐसे 3 के कितना एक ही पेयर बन रहा है तो ये 3 भी बाहर आ जाएगा। -1 में 3 पावर है तो 2 पावर में से तो एक -1 बाहर आ जाएगा, है ना, बट एक -1 अंदर ही रहेगा। अब अंदर क्या क्या बचा हमारे पास, एक -1 बचा, इनटू में एक 3 भी बचा और एक 2 भी बचा। जो पेयर में नहीं थे वो रूट के अंदर ही आ जाएंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 1 जा 12। ठीक है, अच्छा ये -1 अगर 3 टाइम्स है तो इसे तो आप क्या कर सकते थे, यहीं पे ये -1 तो आप +1 ही लेके आओ क्योंकि ये तो +1 हो चुका है ना, 2 -1 है तो वो क्या हो चुका है +1, तो यहाँ पे जस्ट 12 ही आएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब अंदर क्या बचेगा √6। और देखिए √-1 को मैंने आपको कहा था क्या कहते हैं, √-1 को हम आयोटा कहते हैं, तो इसे हम लिख देंगे आयोटा। ठीक है, तो ये पेयरिंग करनी तो आपको आती होगी। रूट के अंदर जो नंबर से पेयर में वो तो बाहर आ जाएंगे, जो पेयर में नहीं थे सिंगल सिंगल थे वो अंदर ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए -1 3 बार है, अगर मैं अंदर ही से सॉल्व कर लूँ तो +1 हो गया ना, तो इसमें से तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, है ना, ये चाहे आप लिखो या मत लिखो क्योंकि ये तो +1 हो चुका है, बस एक -1 एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो वो यहीं रहेगा और √-1 की वैल्यू हम आयोटा लिख देंगे। तो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनइक्वालिटी में से है ये क्वेश्चन। तो सॉल्व करनी है इनइक्वालिटी। ठीक है, ये कैसे करेंगे देखिए, मैं इसकी आपको इजी तरीका बता देती हूँ। 6 - 3 2x - 4 < 12। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप चैनल से 11th की पूरी कर सकते हैं, 11th क्लास का मैथ। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। देखिए अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इनइक्वालिटी में हमें क्या करना होता है, जस्ट x की वैल्यू निकालनी होती है। तो वैसे तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, या तो इन दोनों को एक जगह पे लेंगे और इस इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग करेंगे, बट हम चाहे तो पूरा एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा एक बार में करके दिखा देती हूँ। वैसे आप क्या कर सकते थे, मैं एक तरीका और बता देती हूँ, दोनों मेथड बता देती हूँ। पहले फर्स्ट मेथड तो है कि इसको अलग लेके चलिए और इसको इसके इक्वल भी लेके चलिए और इसको इसके इक्वल भी। देखिए आपको इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती है ना। पहले तो ये जो ब्रैकेट है ये तो यहीं रहेगी, ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए ये जो -3 है ये x के साथ भी था ना ये माइनस, तो जब भी इनइक्वालिटी में हम -3 को मतलब x का माइनस हटाते हैं, x का माइनस, क्योंकि ये माइनस इस x के साथ भी है, तो जब भी हम x का माइनस साइन हटाते हैं, यानी कि हमने क्या किया है -3 से यहाँ भी डिवाइड किया और यहाँ भी, तभी तो ये -3 हटाया है ना। तो जब भी हमने इस x का माइनस हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। अब ये क्या बचा है 2x - 4। ठीक है, अब आपको x
ये -4 को भी हटाना है तो आप क्या करेंगे, +4 करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x -4, 2 + 4 कितना होता है +2। फिर ये x निकालना है तो यहाँ भी इस 2 से, यानी कि क्या करना है, यानी कि हमें सिंगल x निकालना है। तो हमें जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो हटाने की कोशिश करनी है। तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, जो यहाँ माइनस है वो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ कर रहे तो सेम यहाँ भी करेंगे। अब x को सिंगल करने के लिए 2 को भी हटाना है तो ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड में किया है तो इस साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स तो आपको सबको आते होंगे ना कि सिंगल x निकालना है। तो जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें हटाने के लिए अगर आप यहाँ कुछ कर रहे हैं स्टेप तो इस साइड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू लेस है ना, x की तरफ से लेस है, लेस देन एंड इक्वल टू 1। सेम ऐसे इस साइड को भी सॉल्व कर लीजिए। इसमें भी यही, अगर x के साथ जो माइनस है, ये माइनस ना x के साथ भी तो है, तो अगर आप ये माइनस हटाना चाहते हो तो -3 से आपने क्या करा, डिवाइड किया ताकि ये हट जाए। अब लेकिन माइनस से इनइक्वालिटी में जब भी हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से कैंसिल एंड इनइक्वालिटी जब भी मैंने करा तो मैंने इसको, अगर हमने यहीं पे कर दिया ना तो इनइक्वालिटी का साइन यहीं पे चेंज कर देना है। यहाँ पे इक्वल नहीं है, सॉरी, ये ध्यान रखना, इसमें इक्वल नहीं है। 2x -4, 12 को -3 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब वही स्टेप जैसे यहाँ पे किए थे तो यहाँ +4 करेंगे, यहाँ भी +4, ताकि यहाँ से ये कैंसिल हो जाए। हमें तो x सिंगल लाना है ना, -4 + 4 0। अब ये x को और सिंगल करने के लिए हमें ये 2 भी हटाना है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी इधर भी। तो यहाँ से तो 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी। तो अगर मैं इसे कंबाइन करूँ तो x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से क्या है, छोटी और इक्वल है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0। अब रियल बोला है ना, x रियल बोला है तो मैं इसे इंटरवल में भी लिख सकती हूँ। अगर ये रियल नहीं बोलते तो हम इसे ऐसे ही रहने देते, बट रियल बोला तो आप इंटरवल में लगा सकते हैं। तो जब भी यहाँ इक्वल का साइन नहीं होगा तो ब्रैकेट लगेगी, 0 से लेके कहाँ तक है, 1 तक। अब 1 पे तो इक्वल का साइन है ना, तो ये हमारा रियल जब भी बोले ना तो ये इंटरवल बनाना होगा। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, और अगर है तो बड़ी ब्रैकेट। तो आप ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया आपको कैसे करना है। अब मैं इसका ही एक और मेथड बता देती हूँ। अभी तो हमने क्या किया है, यहाँ पे लंबा टाइम लग गया आपको कि यहाँ पे भी सॉल्व किया, यहाँ पे भी सॉल्व किया। इससे अच्छा आप एक बार में कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो इसका दूसरा मेथड भी देख लीजिए, ये ज़्यादा ईजी भी पड़ेगा आपको। तो इकट्ठा पूरा लेके चलेंगे आप कैसे। अब आपको देखिए यहाँ पे सिर्फ x लाना होता है, तो x के साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना वो हटानी है। तो अगर मैं सबसे पहले मैं x के साथ ये नहीं हटा सकती, पहले मुझे ये जो ये वाला नंबर है ये हटाना है। तो अगर मेरे को -3 हटाना है तो -3 से मैं डिवाइड करूँगी, है ना, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में करके दिखाना ही आपको, -3 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन मैंने अभी बताया, जब भी माइनस, ये x का माइनस, अगर x में माइनस आ रहा है कहीं भी से भी तो वो माइनस अगर मैं हटा रही, यानी माइनस से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ, तो माइनस से जब भी करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी चेंज होगी और इसकी भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे -3 से डिवाइड किया तो दोनों साइड करना है, इधर भी और इधर भी। अब ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -2, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2x -4, ये आ जाएगा -4। अब ये -4 हटाना है तो +4 इधर भी करिए, इस साइड भी कीजिए और इस साइड भी कीजिए। ठीक है, तो एक बार में दोनों साइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये x के साथ जो 2 है मल्टीप्लाई में वो हटाने के लिए डिवाइड में लाना पड़ेगा। अगर माइनस का हटाना था तो प्लस में लाना था, तो प्लस में यहाँ लाए तो यहाँ भी लाएंगे और यहाँ भी लाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई वाला हटाना है तो डिवाइड में लाना पड़ेगा, तो डिवाइड में यहाँ पे भी लाएंगे और यहाँ पे भी वही नंबर लाएंगे। अब ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा एंड ये भी कैंसिल हो जाएगा, x 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0। अब देखिए आ गया ना x की वैल्यू, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है, 0 से तो बड़ी है ना, x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और लेकिन 1 से छोटी है ना। देखिए x पे छोटा का साइन है तो 1 से छोटी है और इक्वल भी है। तो मैंने क्या कहा, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू इंटरवल में दिखा देंगे, 0 तो इंक्लूड नहीं है बट 1 इंक्लूड है। तो जब भी रियल बोलेंगे तो
अगर रियल बोलेंगे, रियल एक्स बोला है ना, तो इसलिए हमने इसे इंटरवल में दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। सेक्शन बी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।